नमस्कार दोस्तों, आई एम सारा वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस, डी स्टाइल, ई इनमें से कोई नहीं है। आंसर नंबर ए प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 2। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी डेटा। प्रश्न नंबर 3। एटीएम क्या होते हैं? ए बैंक की शाखाएं, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर, सी बिना स्टाफ के नकदी देन, डी ये सभी है। आंसर नंबर सी बिना स्टाफ के नकदी देन। प्रश्न नंबर 4। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी गणना कार्य करना, डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर नंबर डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न नंबर 5। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर नंबर होगा सी कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 6। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, बी की, सी अल्फान्यूमेरिक, डी न्यूमेरिक, ई इनमें से कोई नहीं। न्यूमेरिक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। इसको इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 8। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। डैश पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू कहलाता है। सीपीयू में किया जाता है। प्रश्न नंबर 9। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से नहीं हैं। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गम, डेटा आकलन। कंप्यूटर का कार्य डेटा आकलन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न नंबर 11। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व सूचनाओं दोनों को इनमें से कोई नहीं है। कंप्यूटर में डेटा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को, एकत्रित डेटा को। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू इनमें से कोई नहीं। एएलयू जो है वो सीपीयू का भाग है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त। ऑप्शन नंबर 14। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। प्रश्न नंबर 15। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 17, CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं है। CPU एक चिप है। ऑप्शन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। अंकित कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य अंकित कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सभी हैं। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर का दिमाग है। CPU, मॉनिटर, मोडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का दिमाग जो है वो CPU है। प्रश्न नंबर 20, वीडियो कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। प्रिंटर, माउस, CPU, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। CPU, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर का ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना का संसाधित करने वाला साधन भी है। गणितीय, अंकगणितीय, विपणन, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए या बी दोनों, गणितीय भी है, अंकगणितीय भी है। प्रश्न नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की गति जो है वो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर प्रसंस्करण इकाई के काम हैं। अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं है। मनुष्य की स्मरण कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर की किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त, सभी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ए, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। बी, इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। सी, यह काम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। डी, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं। ए, डेटा का संकलन तथा निवेशन। बी, डेटा का संचयन। सी, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निगमन। डी, विपणन। ई, ए, बी, सी, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन, पुनर्निगमन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, असीमित, निम्न, उच्च, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सीमित। कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के गति प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकता, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का नियंत्रित भाग CPU कहलाता है। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? स्मृति, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहलाता है। प्रश्न नंबर 32, ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न। CPU का विस्तृत रूप है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त, तीनों, इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग, CPU का विस्तृत रूप जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।